फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पीएस एजुकेशन क्लासेस। सो गाइस, आज मैं आपके लिए क्लास 10th के इंग्लिश एग्ज़ाम के सेट बी के आंसर लेके आया हूँ, जो कि हरियाणा बोर्ड से है। और ओके, और आज आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम था 6 मार्च 2023 को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या था। सेक्शन ए था रीडिंग स्किल्स, जिसके अंदर अनसीन कंप्रीहेंशन थे, जिसके अंदर रीड द पैसेजेस गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो डू एनी टू पैसेज। आपके 3 पैसेज दिए हुए हैं, उसमें से आप लोग को 2 कंप्रीहेंशन करने थे। तो देखिए पहला क्या है। हरियाणा स्टेट इज इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। इट इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट बाय द स्टेट ऑफ पंजाब एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ऑन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बाय द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। सो गाइज, ये आपको फर्स्ट ये दे रखा है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था। When was Haryana constituted as a result of the partition of the former state of Punjab? तो इसका करेक्ट आएगा 1 नवंबर 1966। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद सेकंड देखो, ये देखो इसका आपको आंसर दिखा देता हूँ। पैसेज में कहाँ, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ इसका पैसेज 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट है सेकंड देखो, विच स्टेट आर यू सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ हरियाणा? हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। थर्ड है, वेयर इज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? तो ये था करनाल में। फोर्थ है, व्हेन वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश्ड एट कुरुक्षेत्र? इसका आएगा 1963। फिफ्थ है, विच स्टेट इज सिचुएटेड ऑन द साउथ एंड साउथ ईस्ट ऑफ हरियाणा? तो इसका आएगा ऑन द साउथ एंड साउथ ईस्ट बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो सेकंड पैसेज देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी एंड इट इज प्रोफेशनल हेड ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज जनरल मनोज पांडे। तो इसमें देखो फर्स्ट दे रखा था, हु इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी? तो इसका आएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी। सेकेंड है, व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंडियन आर्मी? सेवा परमो धर्मा इज द मोटो ऑफ द इंडियन आर्मी। विच इज द हाइएस्ट मिलिट्री हॉनर गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स? तो इसका आएगा परमवीर चक्र इज द हाइएस्ट मिलिट्री हॉनर गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स। फोर्थ है, हाउ मेनी सोल्जर्स हैव बीन अवार्डेड विद परमवीर चक्र अवार्डेड? तो 21 सोल्जर्स। When was the Bailey Bridge built by the Indian Army? तो ये बना था अगस्त 1982 में, अगस्त 1982। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड पैसेज का फर्स्ट पार्ट है, वेयर वॉज साइना नेहवाल बॉर्न? तो ये हुई थी हिसार में। नेक्स्ट है, वेयर डिड साइना नेहवाल कंप्लीट हर फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ स्कूलिंग? तो इसका आएगा she completed her first few years of schooling at campus school CCS House Sirsa, Hisar. थर्ड है, where did साइना नेहवाल फादर वर्क? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम करते हैं साइना नेहवाल के फादर। When did साइना नेहवाल टेक अप बैडमिंटन? She took up बैडमिंटन एट द एज ऑफ 8, जब वो 8 ईयर्स की थी। फिफ्थ है, When did Saina Nehwal receive the Padma Bhushan, the third highest civilian award of India? तो ये हुआ था 2016 she received the Padma Bhushan। सो आई होप आपकी ये 10 के 10 मार्क्स के ठीक होंगे। नेक्स्ट सेक्शन बी है, जिसके अंदर राइटिंग स्किल्स थी, 10 मार्क्स की थी। आपको 2 यहाँ पे दे रखे हैं, उन दोनों को आपने A करने थे। तो पहला आपको लेटर दे रखा है, यू आर विकी राइट अ लेटर टू द डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द लाउड साउंड ऑफ द लाउड स्पीकर्स एज इट इज़ वेरी हार्मफुल टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज। तो इस पे आपने एक लेटर लिखना था, आपका नाम विकी है। सेकंड दे रखा, सपोज यू आर नीतू स्टडिंग इन 10th क्लास, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू योर रिक्वेस्टिंग हियर और हिम रिमिशन ऑफ फाइन। तो ये भी आपको यहाँ पे का आपने एप्लीकेशन लिखनी थी, तो इन दोनों में इसको आपने एक करना था। उसके बाद बी थर्ड क्वेश्चन है, इन दोनों में से फिर आपने कोई एक करना है। तो पहले आपको दे रखा है, यू वांट टू सेल यूर न्यूली बिल्ट फ्लैट, राइट ड्राफ्ट suitable advertisement in not more than 50 words to be published in a local daily giving all the necessary details. You are Nirman
22 एसआर कॉलोनी एंड दिल्ली। आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखनी है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आपने कोई न्यूली बिल्ड फ्लैट आपने कोई सेल करा है, उससे रिलेटेड आपने एडवर्टीजमेंट लिखनी है 50 वर्ड्स की। सेकंड है यू आर प्रांशी द सेक्रेटरी ऑफ योर स्टूडेंट्स काउंसिल। You participated in the Save Water campaign. Write a report in about 40 words for your school magazine. आपने 40 वर्ड्स के अंदर आपने एक रिपोर्ट लिखनी है और आपका नाम है प्रांशी। सेक्शन सी ग्रामर पार्ट है, 12 मार्क्स की है। तो ये क्या था, आपके पास 6 पार्ट थे, 6 पार्ट के अंदर सब पार्ट से 3 उन 3 सब पार्ट्स के अंदर आपने 2 करने थे। तो पहला थे आपके पास यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट है ही ऑलवेज डैश फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, तो इसका आएगा फाइंड्स, ऐसा लग जाएगा। सेकेंड है वी डैश वेट फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट, तो इसका आएगा आर वेटिंग, वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट। थर्ड है इफ आई डैश हैव अ डिक्शनरी ऑफ माई ओन आई वुड नॉट बॉदर यू, तो इसका आएगा हैड। बी देखो आर्टिकल्स दे रखे हैं, ही डिड नॉट स्पीक डैश वर्ड्स इन अ सेल्फ डिफेंस, तो इसका आएगा ए। आ जाएगा ही हैज डैश अस्लर ऑन हिज माउथ, इसका आएगा एंड। थर्ड है दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, इसका आएगा द। सी पार देखो आपको दे रखा है, नरेशन दे रखे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में आपने चेंज करना है। तो क्या है, ही सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा हु टॉट मी इंग्लिश, तो उसने पूछा है, ही आस्क्ड मी हु टॉट हिम इंग्लिश। सेकेंड पार्ट है ही सेड इनवर्टेड कॉमा लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइट, तो इसका आएगा ही सेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। थर्ड है ही सेड इनवर्टेड कॉमा व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो इसका आएगा ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। फोर्थ पार्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे रखे हैं, डैश मोडाल्स दे रखे हैं, डैश ही हैव अ गुड हेल्थ, मे माइट वुड, इन तीनों में से एक आना है, तो इसका आएगा मे। सेकंड है वी डैश ट्राई टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, तो इसका आएगा शुड, क्योंकि हमें शुद्ध हिंदी मतलब सही हिंदी इंग्लिश बोलनी चाहिए। थर्ड है प्रियंका डैश कैन हारमोनियम वेल, प्ले हारमोनियम वेल, तो इसका आएगा कैन। उसके बाद आपको क्लॉज दे रखे हैं, इन दोनों को मिलाकर आपने सेंटेंस बनाना पूरा। आई सेड समथिंग आई एम सॉरी फॉर इट, तो इसका आएगा आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड। सेकेंड व्हाट डज द टीचर से लिसन टू इट, तो इसका आएगा लिसन टू द टीचर सेड। थर्ड है ही विल विन अ स्कॉलरशिप आई एम श्योर, तो इसका आएगा आई एम श्योर डैट ही विल विन द स्कॉलरशिप। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं ग्रून और इन्फिनिटिव वर्ब्स भरनी है, शी वॉज फाइन फॉर कमिंग लेट। सेकेंड है लर्निंग इंग्लिश क्विकली इज नॉट एन ईजी थिंग। थर्ड है ही डिड नथिंग बट लाफ, तो उसके बाद सेक्शन डी आता है टेक्स्ट बुक्स। ये आपकी जो फर्स्ट बुक थी ना जिसके अंदर आपके सारे लेसन थे, वो बुक आपकी आई है फर्स्ट फ्लाइट में से। देखिए आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, 3 पैसेज दे रखे हैं, उसमें से आपने कोई 2 करने हैं। फर्स्ट देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है नेम द चैप्टर, किस चैप्टर से ये पैसेज लिया गया, तो ये लिया गया हिज फर्स्ट फ्लाइट से। सेकंड देखो, सेकंड आपके पास नेम इट्स ऑथर, तो इसका आएगा नेम ऑफ फ्लैट। थर्ड है वेयर डिड द सी गर्ल स्टेप आउट, इसका आएगा ही स्टेप स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेस। थर्ड है what were his 2 brothers and sister doing, his 2 brothers and his sisters lying on the pleasure doing with their heads sunk into their neck. Fifth है what was his father doing, his father was praying the feathers on his white back। उसके बाद सेकंड देखो बी है नेम द चैप्टर, तो ये लिया गया है कुर्ग से। नेम इट्स ऑथर लोकेश अब्रॉड। थर्ड है विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन कुर्ग, तो स्पाइसेस एंड कॉफी। फोर्थ है व्हाट इज बेस्ट टाइम टू विजिट कुर्ग, तो सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च तक। फिफ्थ है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज द स्मॉलेस्ट, तो ये कुर्ग एंड कोडागु। थर्ड देखो थर्ड पैसेज है किस चैप्टर से लिया गया है, नेम द चैप्टर मिसबिल द ऑथर, नेम इट्स ऑथर तो गैविन मैक्सवेल। थर्ड एंड हाउ डिड मिस स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्लेइंग विद द रबर बॉल।
किसी ने अगर रबर बॉल भी लिखा है तो अभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद फोर्थ है, व्हाट डिड द ऑटर डू टू अ रबर बॉल, जिसका आएगा ही वुड ड्रिबल द बॉल यूजिंग ऑल 4 फीट, ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विद अ फ्लिक ऑफ हिज नेक। फिफ्थ है, व्हाट इज द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर, तो इसका आएगा द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज टू जगल विद द लिटिल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पाव्स। उसके बाद क्वेश्चन आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन दे रखा है अ लेटर टू गॉड से, तो आपने 5 मार्क्स में ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखना है। ऑप्शन में दे रखा है व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले, द प्रपोजल, द थीम ऑफ प्ले का द प्रपोजल आपकी जो लेसन है उसकी थीम क्या है, तो आपने बताना है। 7th क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने 3 करने हैं 5 में से, 2-2 नंबर के हैं, तो ये आपने 5 में से कोई 3 करने थे। फिर पोइट्री सेक्शन आते हैं, स्टैंजर्स दे रखा है, बट इफ इट हैड टू प्रीच ट्विस्ट आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो इसमें आपने स्टैंजा के क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो नेम द पोइम, तो ये है फायर एंड आइस से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट नेम द पोइट, तो किससे लिया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट से। उसके बाद व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, तो इसका आएगा ए बी ए बी ए। थर्ड है व्हाट इज आइस अ सिंबल ऑफ, तो इसका आएगा आइस इज अ सिंबल ऑफ हार्टेड। फिफ्थ है व्हाट डज इट इंडिकेट इन द स्टैंजा, तो इसका आएगा द वर्ड इट हेयर इंडिकेट्स द स्टैंजा इन विच वी लिव। नेक्स्ट है my head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest top. तो इसका आएगा स्टेंजा का फर्स्ट क्वेश्चन, देखो नेम द पोइम, द ट्रीज, नेम द पोइट एट राइनरीज। थर्ड है व्हाट इज हैपनिंग टू द ग्लास इज ब्रेकिंग, टूट गए हैं। फोर्थ है व्हाट रशेज आउट टू मीट द ट्रीज, तो इसका आएगा वाइंड्स रश टू मीट द ट्रीज। फिफ्थ है हाउ डज द पोइटेस डिस्क्राइब द मून, द पोइटेस इज दैट द मून इज शाइनिंग इन द ओपन स्काई। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखो क्या है, 9th क्वेश्चन है 5 मार्क्स का ऐसे टाइप क्वेश्चन है, पॉइंट्स के आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखना है, एक एनिमल से लिखना है और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इन दोनों में से आपकी ऐसे टाइप क्वेश्चन आया लॉन्ग आंसर टाइप, ये आपने लिखना है। उसके बाद 10th है 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 में से आपने कोई 2 करने हैं, तो ये भी आपके उसमें से आए हैं पॉइंट में उसमें पॉइंट्स में से। नेक्स्ट है सी में आपको ड्रीम्स ऑफ सर्जरी और द नेकलेस, इन दोनों का आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखना है, तो अपन के लिखा ही होगा अच्छी तरह। 12th देखो आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 6 दिए हुए हैं तो 4 करने थे, ये भी आपके 2-2 नंबर के हैं, ये आपने 30 to 40 वर्ड्स के अंदर लिखना था, और जो ऐसे टाइप है वो 100 वर्ड्स में लिखना था, और जो 1 मार्क्स के वो आपने 1 लाइन या फिर 1 वर्ड के अंदर लिखना। तो गाइज ये हमारा था आज का इंग्लिश का पेपर। अगर आपको इसके अंदर कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और सेट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इससे पहले मैंने सेट ए की वीडियो डाल दी है, जिसके पास सेट ए था तो अपने आंसर मैच कर लीजिए। सो गाइज आई होप आपको सारा समझ आया होगा, और आपका जितना भी स्कोर बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।